16 अक्टूबर 1951 को लियाकत पाक रावलपिंडी में शहीद हुए। उन पर हमला किया गया, फायरिंग की गई, जिसकी वजह से वो दुनिया से रुखसत हो गए। ये पहला वाकया था पाकिस्तान की तारीख का कि जब एक इतनी बड़ी शख्सियत, उसको आम मजमे में टारगेट किया गया और शहीद किया गया। और इस वाकये के बड़े दूरस असरात मुरतब हुए और आज तक पाकिस्तान उसके असरात से नहीं निकल सका। उसके बाद फिर साजिशों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अब 2025 आ गया, आज तक हमारे ईवान इक़्तिदार में साजिशों का सिलसिला जारी व सारी है। वो बुनियाद डली लियाकत अली खान की शहादत से, लियाकत अली खान की शहादत के इस वाक़े से। पाकिस्तान में पहले वजीर आज़म, उनका ये मर्डर, और फिर इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उस वाक़े की उस लेवल की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकी और जो उसके जिम्मेदारान थे उनका तयन भी नहीं किया जा सका। जो हमलावर था, अकबर नामी शख्स, उसको मौके पे ही कत्ल कर दिया गया, हालांकि वो पकड़ा जा सकता था। और अगर वो पकड़ा जाता तो फिर वो बेनकाब करता उन लोगों को जिन्होंने अकबर को इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपने मकासद के लिए सिर्फ अकबर को फ्रंट लाइन पर रखा। बैकफुट पर जो लोग थे, जिन्होंने लियाकत अली खान की शहादत और मर्डर के बाद बेनिफिट्स और फवायद हासिल किए, तो वो लोग आश्कारा होते, वो जाहिर होते। और अगर उन लोगों का पता चल जाता और उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाता, तो शायद पाकिस्तान में फिर उसके बाद इस तरह के वाकयात ना होते। उसके बाद हम देखें, जनरल ज़िया का हादसा है भावलपुर में 1988 में। जनरल ज़ियाउल हक एक फिजाई हादसे में हलाक हुए। उनका इतना बड़ा इंसिडेंट, सदर पाकिस्तान थे, उनका नहीं पता चल सका कि उसके पीछे पर्दा क्या मुहर्रिकात थे और किन लोगों ने ज़िया साहब को टारगेट किया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत है, रावलपिंडी में उनका भी सानिया पेश आया, उनके भी जिम्मेदारान का आज तक तयन नहीं हो सका। तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक अलमिया है कि इतनी बड़ी शख्सियात जो वजारत उज़्मा और मनसब सदारत तक पहुंची, उन लोगों को दौरान मनसब टारगेट किया गया, हिट किया गया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उन किरदारों का जो उनके पसे पर्दा थे, जो उनको हिट करने वाले थे, उनका आज तक नहीं पता चलाया जा सका। तो उससे हमारे महल्लात में, ऐवान इक़्तिदार में साजिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसने फिर पाकिस्तान में हुकूमतों के अखाड़ पिछाड़ में और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने और पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी पैदा करने में बुनियादी किरदार अदा किया। और वो महल्लाती साजिशें आज भी जारी और सारी हैं। किरदार बदले हैं, चेहरे बदले हैं, लेकिन कहानी वही है, फिल्म वही है और स्क्रिप्ट वही है और जो हरकतें हैं अब भी वही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को क्या कायम हुए 77 ईयर्स हो चुके हैं, आज तक पाकिस्तान ना मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सका और ना ही सियासी तौर पर मुस्तहकम हो सका। और जब तक मुल्क अजीज सियासी तौर पर मुस्तहकम नहीं होगा, उस वक्त तक मुआशी तौर पर इस्तेहकाम का हसूल ये शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए ज़रूरी है कि सियासी तौर पर मुल्क को मजबूत किया, सियासी तौर पर मुस्तहकम किया जाए और यहाँ पर ऐसी हुकूमत कायम हो कि जो आवाम की तायद और मंशा और मर्जी के मुताबिक बनी हो और जिसको अवामी हमायत हासिल हो और जिसको कायम करने में कोई महल्लाती साजिशों ने अपना किरदार अदा ना किया हो। तो आज का दिन हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म के साथ ये हादसा सिर्फ एक शख्स के साथ हादसा नहीं था, सिर्फ ये मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ हादसा नहीं था, बल्कि ये मुल्क अजीज़ के लिए हादसा था, ये वतन अजीज़ के लिए हादसा था, जिसने पाकिस्तान को परेशान करने में, पाकिस्तान की मुश्किलात के बढ़ाने में बुनियादी किरदार अदा किया। और फिर 1971 में वो वक्त भी आया कि जब मुल्क दो लख्त हुआ, दो टुकड़े हुए और बंगाल हमसे अलहदा होकर बांग्लादेश के नाम से अलहदा मुल्क बन गया। तो इसके ताने बाने वहीं से बुने गए थे। वो बुनियाद बनी थी 1951 में, 16 अक्टूबर आज ही के दिन 1951 में ये बुनियाद बनी थी इस वाक़े की, जिसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त भी हुआ और हमारे यहाँ आज तक सियासी अदम इस्तेहकाम।